हम जो करते हैं उसी की रिसेप्टिविटी हमारे भीतर विकसित हो जाती है। जो प्रेम चाहता है प्रेम को फैला दे, और जो आनंद चाहता है वो आनंद को लुटा दे, और जो चाहता है उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए वो दूसरों के आंगनों में फूल फेंक दे। और कोई रास्ता नहीं है। तो करुणा का एक भाव प्रत्येक को विकसित करना जरूरी है साधना में प्रवेश के लिए। तीसरी बात है प्रमुदिता, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, आनंद का एक बोध, विषाद का अभाव। हम सब विषाद से भरे हैं, हम सब उदास लोग, थके लोग हैं, हम सब हारे हुए पराजित रास्तों पे चलते हैं और समाप्त हो जाते हैं। हम ऐसे चलते हैं जैसे आज ही मर गए हैं। हमारे चलने में कोई गति और प्राण नहीं है, हमारे उठने बैठने में कोई प्राण नहीं है। हम सुस्त हैं और उदास हैं और टूटे हुए हैं और हारे हुए हैं। ये गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित हो, जिसमें थोड़ी समझ है वो उदास नहीं होगा। सुकरात मरता था, उसको जहर दिया जा रहा था और वो हंस रहा था। और उसके एक शिष्य क्रेटो ने पूछा, हंसते हैं, हमारे आंख आंसुओं से भरी हुई है और मौत करीब है और ये विषाद का क्षण है। सुकरात ने कहा, विषाद कहाँ है? अगर मरा और बिल्कुल ही मर गया तो विषाद क्या, क्योंकि दुख को अनुभव करने को कोई बचेगा नहीं। और अगर मरा और बचा रहा तो दुख क्या, जो खोया वो अपन ना थे, जो अपन थे वो बचे हुए हैं। तो उसने कहा, मैं खुश हूं। मौत दो ही काम कर सकती है, या तो बिल्कुल मिटा देगी तो खुश हूं क्योंकि बचूंगा ही नहीं दुख अनुभव करने को, और अगर बचा देगी मुझको तो खुश हूं क्योंकि जो मेरा नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, मैं तो बचूंगा। मौत दो ही काम कर सकती है, इसलिए हंसने जैसी है। सुकरात ने कहा, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मौत क्या छीन लेगी, या तो बिल्कुल ही मिटा देगी तो क्या छीना, क्योंकि जिससे छीना वो भी नहीं है, तो दुख का कोई अनुभव नहीं होगा। और अगर मैं बच रहा तो सब बच रहा, मैं बच रहा तो सब बच रहा, जो छीन लिया वो मेरा नहीं था। तो इसलिए सुकरात ने कहा, मैं खुश हूं। जो मौत के सामने खुश है और हम हैं कि हम जिंदगी को पाए हुए दुखी बैठे हुए हैं। हम हैं कि हम जिंदगी में दुखी बैठे हुए हैं, और लोग ऐसे भी हुए हैं कि जो मौत के सामने भी खुश थे। मंसूर को वो सूली दे रहे थे, उसके पैर काट दिए, उसके हाथ काट दिए, उसकी आंखें फोड़ दी। दुनिया में उससे कठोर यातना कभी किसी को नहीं दी गई। क्राइस्ट को जल्दी मार डाला गया, गांधी को जल्दी गोली मार दी गई, सुकरात को जहर दे दिया गया। मंसूर मनुष्य के इतिहास में सबसे ज्यादा पीड़ा से मारा गया, पहले उसके पैर काट दिए। जब उसके पैरों से खून बहने लगा तो उसने खून को लेके अपने हाथों पर लगाया। भीड़ इकट्ठी थी, लोग पत्थर फेंक रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, वजू करता हूं। मुसलमान नमाज के पहले हाथ धोते। उसने अपने खून से अपने हाथ धोए, उसने कहा वजू करता हूं। उसने कहा, याद रहे मंसूर का ये वचन कि जो प्रेम की वजू है असली, वो खून से की जाती है, पानी से नहीं की जाती। और जो अपने खून से वजू करता है वही नमाज में प्रवेश करता है। लोग बहुत हैरान हुए कि पागल है। उसके पैर काट दिए गए, फिर उसके हाथ काट दिए गए, फिर इसको उन्होंने आंखें फोड़ दी, और 1 लाख लोग इकट्ठे हैं और पत्थर मार रहे हैं और उसका एक एक अंग काटा जा रहा है। और जब उसकी आंखें फोड़ दी गई तब वो चिल्लाया कि हे परमात्मा, स्मरण रखना, मंसूर जीत गया। लोगों ने पूछा, क्या बात है, किस बात में जीत गए? उसने कहा, परमात्मा को कह रहा हूं कि परमात्मा स्मरण रखना, मंसूर जीत गया। मैं डरता था कि शायद इतनी शत्रुता में प्रेम कायम नहीं रह सकेगा, तो स्मरण रखना परमात्मा की मंसूर जीत गया, प्रेम मेरा कायम है। इन्होंने जो मेरे साथ किया है मेरे साथ नहीं कर पाए, इन्होंने जो मेरे साथ किया है मेरे साथ नहीं कर पाए, प्रेम कायम है। और उसने कहा, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी इबादत है। उस वक्त भी हंस रहा था, उस वक्त भी मस्त था। लोग मौत के सामने खुश रहे हैं और हंसते रहे, और हम जिंदगी के सामने उदास और रोते हुए बैठे हैं। ये गलत है। कोई उदास रास्ते, कोई विषाद से भरा हुआ चित्त कोई बड़े अभियान नहीं कर सकता है। अभियान के लिए उत्फुल्ला, अभियान के लिए बड़े आनंद से भरा हुआ चित्त तो 24 घंटे उत्फुल्लता को साथिए। ये सिर्फ आदतें हैं। उदासी एक आदत है जिसको आपने बना लिया है। उत्फुल्लता एक आदत है, उसको बना सकते हैं।
उत्फुल्लता को बनाए रखने के लिए जरूरी है जिंदगी का वो हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वो हिस्सा नहीं जो अंधेरे से भरा है। मैं अगर आपको कहूं कि मेरा कोई मित्र है और ये बहुत अद्भुत गीत गाता है या बहुत अद्भुत बांसुरी बजाता है, आप मुझसे कहेंगे होगा ये क्या बांसुरी बजाएगा, इसको हमने शराब खाने में शराब पीते देखा है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा मित्र है और बहुत अद्भुत बांसुरी बजाता है, तो आप कहेंगे ये क्या बांसुरी बजाएगा, हमने इसे शराब खाने में शराब पीते देखा है। ये अंधेरा देखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे मित्र हैं, शराब पीते हैं, और आप मुझसे कहें होगा लेकिन ये तो अद्भुत बांसुरी बजाते हैं, तो ये जिंदगी के प्रकाशित पक्ष को देखना है। जिसको खुश होना है वो प्रकाश को देखे, जिसको खुश होना है वो ये देखे कि 2 दिनों के बीच में एक रात है, और जिसको उदास होना है वो ये देखे कि 2 रातों के बीच में एक दिन है। हम कैसा देखते हैं जिंदगी को, वैसा हमारे भीतर कुछ विकसित हो जाता है। तो जिंदगी के अंधेरे पक्ष को न देखें, जिंदगी के उजाले पक्ष को देखें। मैं छोटा था और मेरे पिता गरीब थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अपना मकान बनाया। गरीब भी थे और नासमझ भी थे, क्योंकि कभी उन्होंने मकान नहीं बनाए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया। वो मकान नासमझी से बना होगा, वो बना और हम उस मकान में पहुंचे भी नहीं, और पहली ही बरसात में गिर गया। हम छोटे थे और बहुत दुखी हुए। वो गांव बाहर थे, उनको मैंने खबर की कि मकान तो गिर गया, और बड़ी आशाएं थी कि उसमें जाएंगे, वो तो सब धूमिल हो गई। वो आए और उन्होंने गांव में प्रसाद बांटा, और उन्होंने कहा परमात्मा का धन्यवाद, अगर 8 दिन बाद गिरता तो मेरा एक भी बच्चा नहीं बचता। हम 8 दिन बाद ही उस घर में जाने को थे, और वो उसके बाद जिंदगी भर इस बात से खुश रहे कि मकान 8 दिन पहले गिर गया। 8 दिन बाद गिरता तो बहुत मुश्किल हो जाती। यूं भी जिंदगी देखी जा सकती है, और जो ऐसे देखता है उसके जीवन में बड़ी प्रसन्नता का उद्भव हो। आप जिंदगी को कैसा देखते हैं इस पर सब निर्भर है। जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके देखने पर, आपका एटीट्यूड, आपकी पकड़, आपकी समझ, आपकी दृष्टि सब कुछ बनाती और बिगाड़ती है। आप अपने से पूछें कि आप क्या देखते हैं। क्या आपने एक भी ऐसा बुरे से बुरा आदमी देखा है जिसमें कुछ ऐसा ना हो जो साधुओं में भी मुश्किल होता है? क्या आपने ऐसा बुरे से बुरा आदमी भी देखा है जिसमें एक भी चीज ऐसी ना मिल जाए जो साधुओं में मुश्किल होती है? और अगर आपको मिल सकती तो उसे देखें, वो उस आदमी का असली हिस्सा है। और जिंदगी में चारों तरफ खोजें किरण को, प्रकाश को, उससे आपके भीतर किरण और प्रकाश पैदा होगी। इसको प्रमुदिता है। तीसरा भाव है कि हम प्रसन्न हों। हम इतने प्रसन्न हों कि हम मौत को और दुख को गलत कर दें। हम इतने आनंदित हों कि मौत और दुख सिकुड़ के मर जाएं, पता भी न चले कि मौत और दुख भी हैं। जो इतनी प्रफुल्लता और आनंद को अपने भीतर संजोता है, वो साधना में गति करता है। साधना की गति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक साधु हुआ, वो जीवन भर इतना प्रसन्न था कि लोग हैरान थे। लोगों ने कभी उसे उदास नहीं देखा, कभी पीड़ित नहीं देखा। उसके मरने का वक्त आया और उसने कहा कि अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें स्मरण रहे कि जो आदमी जीवन भर हंसता था उसकी कब्र पे कोई रोए नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं मर जाऊं तो इस झोंपड़े पे कोई उदासी ना आए। यहां हमेशा आनंद था, यहां हमेशा खुशी थी। इसलिए मेरी मौत को एक उत्सव बनाना, मेरी मौत को दुख मत मनाना, मेरी मौत को एक उत्सव मनाना। लोग तो दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो अद्भुत आदमी था, और जितना अद्भुत आदमी हो उतना उसका मरने का दुख घना था। उसके प्रेम करने वाले बहुत थे, वो सब 3 दिन से इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो मरते वक्त तक लोगों को हंसा रहा था, और
अद्भुत बातें कह रहा था और उनसे प्रेम की बातें कर रहा था। सुबह मरने के पहले उसने एक गीत गाया और गीत गाने के बाद उसने कहा, स्मरण रहे मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर मेरे पूरे शरीर को चढ़ा देना कपड़ों सहित, मुझे नहलाना मत। उसने कहा था, आदेश था, वो मर गया, उसे कपड़े से चिता पे जला दिया। वो जब कपड़े से चिता पर रखा गया, लोग उदास खड़े थे, लेकिन देख के हैरान हुए, उसके कपड़ों में उसने फुलझड़ी और फटाके छिपा रखे थे। वो चिता पे चढ़े और फुलझड़े और फटाके छूटने शुरू हो गए और चिता उत्सव बन गई और लोग हंसने लगे। और उन्होंने कहा, जिसने जिंदगी में हंसाया वो मौत में भी हमको हंसा के गया है। जिंदगी को हंसना बनाना है, जिंदगी को एक खुशी और मौत को भी एक खुशी। और जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है और बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। और उस भूमिका में जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो गति वैसी होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीर की तरह विकास होता है। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। बोझिल मन से जो जाता है उसने तीर में पत्थर बांध दिए। तीर कहां जाएगा? जितनी तीव्र गति चाहिए हो उतना हल्का और भारहीन मन चाहिए। जितने तीर को दूर पहुंचाना हो उतना तीर में वजन कम चाहिए। और जैसे जितने ऊंचे पहाड़ चढ़ने हो उतना बोझ उसे नीचे छोड़ देना पड़ता है। और सबसे बड़ा बोझ दुख का और विषाद का है, उदासी का है। इससे बड़ा कोई बोझ नहीं है। क्या आप लोगों को देखते हैं वो दबे चले जा रहे हैं जैसे भारी बोझ उनके सिर पर रखा हुआ है। इस बोझ को नीचे फेंक दें और उत्फुल्लता के एक हुंकार करें और सिंहनाद करें और ये बता दें पूरे जीवन को कि जीवन कैसा ही हो उसमें भी खुशी और जिंदगी गीत बनाई जा सकती है।